राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा के द्वारा आज जाति जनगणना में ओबीसी का कॉलम नहीं होने और अन्य में शामिल होने के खिलाफ ओल्ड विधानसभा से पिछड़ा आयोग जाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। बड़ी संख्या में ओबीसी के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने मांग रखी कि ओबीसी के जातीय जनगणना में ओबीसी का कॉलम शामिल किया जाए। हम अन्य नहीं, ओबीसी हैं। बंद करो, बंद करो, बंद करो। ओबीसी के साथ ठल करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। ओबीसी के साथ ओबीसी को अन्य कहना बंद करो, बंद करो, बंद करो। 5% ओबीसी को अन्य कहना बंद करो, बंद करो, बंद करो। ओबीसी को अन्य कहना बंद करो, बंद करो, बंद करो। हम अन्य नहीं, ओबीसी हैं, ओबीसी हैं, ओबीसी हैं। हम अन्य नहीं, ओबीसी हैं। चला जा रहा है इस बार जो डिमांड आप लोगों की है। देखिए, ये बिरसा पावन धरती पे हम लोग हैं। आज ओबीसी कार्यालय का हम पिछड़ा वर्ग आयोग का घेराव करने के लिए इसलिए आए हैं कि आज हमारे ओबीसी की अनदेखी कर दी गई है। वो राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, सारे लोग से मेरी डिमांड है कि हमारे ओबीसी को शामिल करें। ये जाति जनगणना जो अभी हो रहा है, हम लोग के साथ छलावा किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने महिला अधिनियम, बंधन अधिनियम लागू किए थे, उसमें भी ओबीसी को छलावा किए। तो आप कब तक छलते रहेंगे और हम ओबीसी से आप राज करते रहेंगे? एक आपके ओबीसी से डेवलप करके हमारी पूरे ओबीसी समाज नहीं डेवलप हो सकती है। माननीय मोदी जी से मेरी डिमांड है कि हमारी ओबीसी का जो कॉलम अभी जातीय जनगणना हो रही है, वो सारे को शामिल करते हुए हमारे जातीय जनगणना का कॉलम दिया जाए। हम अन्य नहीं हैं, हम ओबीसी हैं। तो ओबीसी का हक अधिकार छीनने का काम अमित शाह जी, मोदी जी, सारे लोग से मेरी एक विनती आग्रह है कि आप लोग जो हमारे साथ छल कर रहे हैं, ये छल करना बंद करें। हम ओबीसी आपके माध्यम से, तमाम मीडिया कर्मियों के माध्यम से यह अवगत कराना चाहता हूं सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो हम लोग का जो स्पेशल जो कॉलम एसटी और एससी के लिए निर्गत किया गया है, जबकि ओबीसी भी एक स्पेशल कैटेगरी में आते हैं, उनका कॉलम क्यों नहीं दिया गया है। साथ ही मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूं कि भारतीय अर्थव्यवस्था का 70% जीडीपी अकेले ओबीसी वर्ग से जाता है, फिर भी ओबीसी को अछूता रखा जाता है। ऐसा क्यों? और दूसरा सबसे बड़ा चीज है कि ओबीसी वर्ग काफ़ी ईमानदारी और मेहनत के साथ अपना काम करते हैं, लेकिन जब हक की बारी आती है तो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, हमारी एक भी नहीं सुनती है। इस पर हम लोग को काफ़ी खेद है। मैं डिमांड क्या है, किन चीज़ों को लेकर आज आयोग का घेराव कर रहे हैं? सबसे बड़ा हम लोग का सवाल है कि हमें शून्य बनाया जा रहा है। हमारी वैल्यू को 50% आबादी को शून्य बनाया जा रहा है। अन्य मतलब शून्य। हम अन्य नहीं, हम ओबीसी हैं। इसी नारे के साथ हम लोग यहाँ से आवाज़ बुलंद कर रहे हैं और दिल्ली तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं कि हम अन्य नहीं हैं। हमारे साथ धोखा छल क्यों किया जा रहा है? हमें ओबीसी अन्य कहना बंद करिए और तुरंत जो एससी एसटी का कॉलम आपने दिया है जनगणना के, उसके ओबीसी का अलग जनगणना का कॉलम दीजिए। नहीं तो माननीय मोदी जी, आप ओबीसी से होकर ओबीसी के साथ जो छल करेंगे तो ओबीसी के इतिहास में आपका नाम कैसा लिखा जाएगा, ये आप खुद समझ सकते हैं। कुर्सी पर रहना और ओबीसी के लिए काम करना अलग बात है। माननीय रघुवर दास जी ने ये 5 साल तक ओबीसी के कुर्सी पर रहे, लेकिन ओबीसी के साथ छल किया और उन्होंने एक भी काम ओबीसी के लिए नहीं किया। 27% आरक्षण भी नहीं बढ़ाया। हमारे 7 जिलों में ओबीसी का आरक्षण शून्य कर दिया। हमारे जायसवाल, कमलापुरी, वर्णमाल, मावरी जातियों को जो कसौदन, जो झारखंड सरकार, हेमंत सरकार ने उसे भेजा यहाँ से बनाकर, मोदी रघुवर जी ने उसे आगे नहीं बढ़ाया। हेमंत सरकार ने आगे बढ़ाया और केंद्र सरकारों की हुई है। मैं आगाह कर रहा हूँ कि हम लोग बहुत आंदोलन किए हैं। ये जो सदस्य है, चाहे नंद किशोर जी हैं या गोपाल जी हैं या फिर जो है वर्मा जी है, ये सारे लोग जो है हमारे ओबीसी के हक अधिकार की लड़ाई को आगे बढ़ाते हैं। ये यहाँ पर साफ दिख रहा है कि ये हम लोग के लिए काम करेंगे, हमारी आवाज को दिल्ली तक पहुँचाने का काम। धन्यवाद। पिछड़े वर्गों की ओर से पूरे राज्य में
कुछ ऐसे हमारे पिछड़े वर्ग के नेता हैं कि अपने अपने तरीके से पिछड़े मंच मोर्चा का नाम का कई रूप और स्वरूप है, लेकिन उनकी एक ही भावना है, एक ही मांग है कि पिछड़ों को जो हक और अधिकार मिलना चाहिए वो अभी तक नहीं मिल पाया है। खास करके अभी जो जनगणना हो रहा है, भारत सरकार के द्वारा जो जनगणना किया जा रहा है, इस जनगणना में पिछड़ा समाज को बहुत उम्मीद थी कि जातीय आधारित जनगणना होगा, क्योंकि देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा किए थे। लेकिन जब कॉलम देख रहे हैं तो उसमें पिछड़ा वर्ग का कॉलम नहीं है। तो इन लोगों का कहना है, पिछड़ा वर्ग का कहना है, जो अभी आपके सामने आए हैं उन लोगों का कहना है कि हम लोग अन्य में नहीं हैं। अन्य और इत्यादि और आदि, किंतु और परंतु वहीं लगता है जहां संख्या कम है। लेकिन पिछड़ों की संख्या आधे से भी अधिक है। जिसकी आबादी आधे से अधिक हो उसको अन्य में रखना ये कहीं से भी उचित नहीं है। इसलिए इन लोगों का मांग है, और निश्चित तौर पर मांग बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब न्यायालय में पिछड़ा वर्ग कोई जाता है कि मुझे आरक्षण नहीं मिल पाया है, उससे पूरा डाटा मांगा जाता है, किस जाति के हो, क्या हो, तो उसका जब जनगणना में जाति का वर्णन होगा ही नहीं तो न्यायालय तो ऐसे ही वहाँ से खारिज कर देता है। और जो 27% यहाँ आरक्षण मिलता था उसको 14% कर दिया गया है। तो जो मिलता था 27% वो तो मिलना चाहिए। इनकी मांग बिल्कुल जायज़ है। और इस तरह से कई और मुद्दे हैं, कई मांग हैं, डिमांड्स हैं इन लोगों की, जो निश्चित तौर पर वो डिमांड नहीं है, ये मिलना चाहिए। इस झारखंड में खास करके जहाँ पिछड़ों की आबादी इतनी है, आज भी उसकी सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, चिंताजनक है। और इसके आधार पर लोग आए हैं। इन लोगों की भावना का हम सम्मान करते हैं। इन लोगों की मांगों को हम लोग आगे भेजने का काम करेंगे और प्रयास करेंगे कि इन्हें न्याय मिले, इंसाफ मिले और इन सभी लोगों को सामाजिक न्याय मिले।